गुड इवनिंग। जैसे आपको थंबनेल में दिख गया होगा कि हम किस पे डिस्कशन करने वाले हैं, एडीओ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो एडीओ की जो वैकेंसी आई है 935 पोस्ट, उसी पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो डिस्कशन करने से पहले आज धनतेरस है। धनतेरस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। छोटी दिवाली फिर बड़ी दिवाली की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आए, आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं, विशेज़ हैं, वो सारी फुलफिलमेंट हो और आप सभी को सरकारी नौकरी की प्राप्ति हो। बस उसके लिए आपको बहुत हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। और अभी फेस्टिवल का दिन है तो आप अच्छे से एंजॉय करो। एंजॉय करने के बाद उसके बाद आपको बस पढ़ाई पर लग जाना है। क्यों लग जाना है? क्योंकि एडीओ का जो एग्ज़ाम है वो जैन के बाद होगा, मतलब जैन मिड में भी हो सकता है और जैन लास्ट में भी हो सकता है। तो हमें इसी को ध्यान में रख के 3 मंथ का रोड मैप बनाना है। ठीक है, रोड मैप बनाना है 3 मंथ का। क्यों? क्योंकि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 10 लाख से मोर देन 10 लाख फॉर्म फिल हुए हैं। अब कंपटीशन लेवल कितना ज़्यादा आपको तो पता ही है, कितना ज़्यादा कंपटीशन लेवल है। तो उस हिसाब का आपको आपकी तैयारी भी दमदार होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। रिवीजन, प्रैक्टिस और पढ़ाई, ये 3 चीज़ आपको रेगुलर बेसिस पे करना है। तो हमारे द्वारा आपको क्या, ये हमारे द्वारा फ्री इनिशिएटिव है, बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव है। इसमें आपको क्या दिया जाएगा? इसमें जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसकी आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी। तो एक बार हम सब्जेक्ट्स देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, और इसमें फिर उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बिहार जीके, करंट अफेयर तो है ही, ठीक है। देन उसके बाद साइंस, जनरल साइंस, मैं शॉर्ट में ही लिख रही हूँ। जनरल साइंस हो गया, पॉलिटी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, जियो हो गई। जियो में इंडियन जियो और वर्ल्ड जियो, इंडियन जियो एंड वर्ल्ड जियो, ठीक है, ये हो गई। देन हिस्ट्री हो गई हमारी। हिस्ट्री में क्या है? एंशंट, मेडिवल, देन मॉडर्न, देन आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। ये हमारी 4 हिस्ट्री है। क्योंकि हमें नहीं पता पेपर कहाँ से भी पूछ सकता है, और ये फर्स्ट टाइम इसका पेपर हो रहा है। और आपने देखा था अभी हम 71st बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें आपने क्वेश्चंस का लेवल देखा ही था, तो क्या क्वेश्चन का लेवल था। देन उसके बाद एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट भी अच्छा खासा है, मतलब 2-3 क्वेश्चन का, 3-4 क्वेश्चन का वेटेज रहता है वो। देन उसके बाद हमारा हिंदी है और प्लस इंग्लिश है। सिलेबस आपको पता ही होगा, आई होप सो, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश है ये। इसमें आपको पासिंग मार्क्स चाहिए, इसमें आपको पासिंग मार्क्स। देन उसके बाद हमारा क्या है? मैथ एंड रीजनिंग, ये हमारा है। तो हमारे द्वारा ये जितने भी जीके का पार्ट है, इस पे क्लासेस दी जाएगी। मैथ और रीजनिंग के लिए भी कोशिश करेंगे हम प्रोवाइड करने के लिए, बट हम वादा नहीं कर रहे हैं आपसे कि हम कर ही देंगे। बट बाकी जितने भी सेक्शंस हैं उस पे हम आपको फुल प्रूफ तैयारी करवाएंगे। सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट होगा हमारा बिहार स्पेशल से। ठीक है। ये हिंदी में ही रहेगा, इंग्लिश में रहेगा, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश बोलते हैं ना, इंग्लिश उसमें रहेगा, तो आपको समझने में दिक्कत परेशानी कुछ भी नहीं होगी। तो बिहार स्पेशल जो होगा हमारा, वो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होगा, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, मतलब बहुत ही डीप एनालिसिस होगा इसमें, और इसके साथ साथ आपको डीप एनालिसिस के साथ साथ इसमें क्या है, आपको मैं जो पढ़ाऊंगी आपको लिख के पढ़ाऊंगी। मैं नोट्स देख लूँगी, मेरे को जैसा पढ़ाना होगा, अगर नोट्स प्रिपेयर करके पढ़ाऊँ, जैसे भी ठीक लगेगा मैं उस हिसाब से पढ़ाऊँगी। टोटल इसमें क्लासेस होंगी, बिहार स्पेशल की बात कर रही हूँ, बिहार स्पेशल में टोटल क्लासेस होगी 60 क्लासेस होगी। मतलब इसमें आपका प्री और मेंस, जो अपकमिंग आप सीजल का एग्ज़ाम देंगे, बिहार में बिहार एसआई का एग्ज़ाम देंगे, टीचर का एग्ज़ाम देंगे, फिर आपका बिहार में फिर पीसीएस की वैकेंसी आएगी, तो ये आपके लिए 1 शॉट में पूरा बिहार स्पेशल कवर हो जाएगा। उसके अलावा आपको कोई भी सोर्स देखने की ज़रूरत नहीं है। बस उसके अलावा आपको क्या करना है, PYQ करना है, प्लस जो पढ़ा है उसको रिवीजन करना है, प्लस उसके बाद आपको क्या करना है, और मॉडल टेस्ट लगाने, MCQ लगाने। तो ये हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। मतलब PYQ हम कराएंगे आपको
साथ में PYQ का भी सेशन हम लोग लाएंगे, जैसा भी होगा देख लेंगे, मगर अभी हमारी जो क्लास होगी वो हम बिहार स्पेशल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फिर बिहार स्पेशल से स्टार्ट मतलब दिन में 2 या 3 क्लासेस हम रख देंगे, ठीक है। बाकी जो मैथ्स और रीजनिंग के लिए मैं आपको बता दूंगी, आप अपने हैंड से भी एक एक टॉपिक को 2 दिन में भी, एक एक टॉपिक 2 दिन में भी करेंगे ना, एक टॉपिक को 2 दिन में करेंगे 2 डेज में, तब भी ये आपका कवर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा फ्री इनिशिएटिव है, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी जैसे कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको क्या करना है, PYQ भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, रिवीजन आपको साथ साथ करना पड़ेगा। आपको कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। आपका बैकलॉग होगा तो इससे आपको ही दिक्कत होगी, क्योंकि सिलेबस सब्जेक्ट्स कम नहीं है, सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं और सब्जेक्ट्स को मल्टीपल रिवीजन करना है। तो जैसे मैं पढ़ाऊँगी तो मैं शॉर्ट नोट्स में ही पढ़ाऊँगी और आपको समझाती भी जाऊँगी। उससे आप क्या है, आपके ही शॉर्ट नोट्स भी तैयार हो जाएंगे, शॉर्ट नोट्स भी रेडी हो जाएंगे आपके, तो आपको दिक्कत नहीं होगी कि लास्ट टाइम पे आपको रिवीजन करना है। फिर जब मैं ये नोट्स आपके बन जाएंगे तो आप चाहे तो इस नोट्स को और भी कंसाइज कर सकते हैं, अगर आपको करना होगा, ठीक है, और भी कंसाइज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी एनालिटिकल पावर कैसी है, आप कितना उसको अडेप्ट कर पा रहे हैं, ऑब्जॉर्व कर पा रहे हैं। मैं अपनी तरीके से पूरी कोशिश करूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि मैं माइंड मैप के थ्रू पढ़ाऊँ, माइंड मैप के थ्रू पढ़ाऊँगी। मैं इसमें थ्योरी कराऊँगी, पहले थ्योरी से ही स्टार्ट होगा, फिर जो भी हमारा टॉपिक कंप्लीट होता जाएगा, उसी टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए होंगे, PYQ आए होंगे, वो सारे PYQ आपको इसी में ही करवाए जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको अब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको क्या करना है, बस आपको स्टडी करनी है और बहुत अच्छे वे में स्टडी करनी है। आपको बिल्कुल डिसिप्लिन में होकर स्टडी करनी है। डिसिप्लिन बहुत ही मैटर करता है। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं होगे तो कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बिना डिसिप्लिन के और बिना पढ़ाई के आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। आई होप मैंने आपको जितना डिलीवर करना था मैं कर चुकी हूँ, और आशा करती हूँ कि आप इस पर ध्यान देंगे और अच्छे से आप पढ़ाई करेंगे। बाकी हमारे साइड से जो भी आपको और भी रिक्वायरमेंट होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उस पर कोशिश करेंगे वीडियो लाने की। बाकी जितने भी हैं ये हम इस पे सारे पे हम कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अपनी दिवाली अच्छे से बनाइए और दिवाली और छठ पूजा बनने के बाद आप बस पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि इसके बाद कोई भी फेस्टिवल नहीं है। बस आपको पढ़ाई करना है ताकि नेक्स्ट ईयर 2026 में आपकी एक जॉब सिक्योर हो जाए। एक जब सरकारी नौकरी में सिक्योर हो जाएगी तो जीवन सुखद हो जाएगा। तो चलिए फिर कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक हैप्पी दिवाली और बहुत सारी दिवाली की शुभकामनाएं। आपकी जितनी भी विशेष हैं, जो भी हो, आपकी सबकी फुलफिलमेंट हो। ऊपर वाले से यही दुआ है हमारी एग्ज़ाम एक्सीलेंस एकेडमी की तरफ से। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।